महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 33वें सर्ग का हम सभी आज स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले 32वें सर्ग में बताया गया कि वो जो राजा कुशनाभ थे, उनकी जो 100 पुत्रियां थी, वो वायु देवता के प्रकोप से जब कुबड़ी हो गई तो पिताजी घर में जाकर चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो पिताजी ने पूछा कि बताओ कि क्या बात है। तो कहते हैं कि पुत्रियों, यह क्या हुआ, बताओ। कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिसे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो। यो कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। अब आगे 33वें सर्ग में बताया जा रहा है, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या सतमभाषत। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे, धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। अब देखो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वायु देवता हमारे साथ बलात्कार करना चाहते थे। वो धर्म को समझते नहीं, धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी, उन्हें अधर्मी का काम कर रहे थे। पितृमत्य स्म भद्रं ते स्वच्छंदेन वयं स्थिताः पितरं नो विनिस्वत्वं यदि नु दास्यते तव। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं, आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात बताई थी, सही बात तो यही है, लेकिन वो इनके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। तो बताओ, जो दूसरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे उसे देवता कहना उचित है क्या? इसका मतलब वो देवता नहीं थे, फिर दानव किसे कहेंगे, दुष्ट किसे कहेंगे? जो गलत काम करेगा उसी को तो दुष्ट दानव कहेंगे ना। तो वायु देवता नहीं, वो दुष्ट कोई व्यक्ति रहा होगा। तो कहती है कि हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान है, हम स्वच्छंद नहीं हैं, आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्णन कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। तेन पापानुबंधे न वचनं न प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्त्यः सर्वास्म वायुना विहता वृषम। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। देखो क्या लिखा हुआ है, उनका मन पाप से बंधा हुआ था। तो जो पापी हो उसे देवता कहेंगे क्या? पापियों को देवता कहना चाहिए? उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हम सब बहनें यही धर्म संगत बातें कह रही थी, तो भी इन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के हमें पीड़ा दी। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजा कन्या शतमनुत्तमम्। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, शांतं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् ऐकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है।
तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। देखो, जो पिता अच्छे होते हैं और उनकी पुत्री जब अच्छा काम करती है तो उनका मन कितना गदगद होता है। उनके पुत्र जब अच्छा काम करते हैं तो उनका मन कितना गदगद होता है। क्या बता रहे हैं कि तुम मेरे कुल की मर्यादा की रक्षा की है, तुम्हारे भीतर जो काम वासना नहीं उठी और उस वायु के बहकाव में तू नहीं आई, इसका मतलब है कि तू बहुत ही श्रेष्ठ काम की। अलंकारो ही नारीणाम क्षमातो पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वैक्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः यादृशी वह क्षमा पुत्र्यः सर्वासाम विशेषतः। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर भी है, दुष्कर ही है। अब तो कितनी बड़ी बात है। कहते हैं देवताओं को जितना गुण है उससे भी अधिक गुणी है ये इनकी पुत्री। ऐसा कह रहे हैं। क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञास्य पुत्रिकाः क्षमा यशः क्षमा धर्म क्षमायां विष्टितं जगत। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत, क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। विसृज्य कन्या काकुत्स्थ राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्यो मंत्रयामास प्रदानं सह मंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्। कुश कुल नंदन श्री राम देव तुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में, किस समय और किस योग्य सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। अब तो सभी बेटियां उनकी कुंवरी बन गई है, लेकिन सभी बेटियों की विवाह कैसे बढ़िया ढंग से जगह पर किया जाए, ये विचार करने के लिए कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज माने भगवान राम जी को कि ये राजा अपने मंत्री आदि के साथ विचार करने लगे कि अब इसकी शादी कहाँ पर की जाए, कैसे स्थानों पर किया जाए। तो इसके आगे का स्वाध्याय बाद में होगा। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।